मैम, ये इन्फेक्टेड डेंटिन एंड अफेक्टेड डेंटिन इन दोनों में क्या फर्क है? हाय, आई एम डॉक्टर सिमरन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी इवन नीड टू नो दिस? बिकॉज जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है जिसका दांत केरियस है एंड उसमें आरसीटी करने की जरूरत है, बट पेशेंट इज नॉट रेडी टू डू आरसीटी एंड समहाउ ही और शी वांट्स अ फिलिंग टू बी डन, तो उस समय हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए ना कि इन्फेक्टेड डेंटिन एंड अफेक्टेड डेंटिन दोनों के बीच का फर्क क्या है. तो सबसे पहले, अफेक्टेड डेंटिन इज मोस्टली दैट केरियस पार्ट विच इज फॉर्म एंड इन्फेक्टेड डेंटिन इज व्हेन द केरीज एक्टिविटी इज गोइंग ऑन. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि इन्फेक्टेड डेंटिन रिमूव कर दो एंड अफेक्टेड डेंटिन सिर्फ रहने दो एंड देन हैप्पीली यू कैन डू अ फिलिंग. बट अभी आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैम, इन्फेक्टेड डेंटिन अफेक्टेड डेंटिन इन दोनों के बीच में भी डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे समझ में आएगा वाइल इन दैट कैविटी इन दैट केरियस एरिया. सो वी हैव अ डाई फॉर इट बेसिकली, एंड एक बॉन्डिंग एप्लीकेटर टिप आप ले लो, उस पर वो डाई लेकर आप वहां केरियस एरिया में उसमें प्लेस करो. वेट फॉर 10 सेकेंड्स, उसके बाद वॉश इट ऑफ एंड देन जो भी मोर स्टेन्ड एरिया दिख रहा है दैट इज बेसिकली इन्फेक्टेड डेंटिन, और जो लेस स्टेन्ड एरिया दिख रहा है दैट इज अफेक्टेड डेंटिन. सो दैट्स इट. माइंड में क्लियर है? जितना भी ज्यादा स्टेन्ड एरिया दिख रहा है, द मोर स्टेन्ड एरिया, उतना ही आपको रिड्यूस करना है. दैट इज जस्ट यू आर रिमूविंग द इन्फेक्टेड डेंटिन. थैंक यू.